हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही प्यारे से चैनल DRR क्लासेस में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाने वाले। आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्या आप स्किप करिएगा तो समझ में नहीं आएगा। क्या इसको बिल्कुल हम बेसिक तरीके से बिल्कुल ईजी से बताने वाले हैं। देखिएगा आपकी कैसे 0 डिग्री के मान निकलेगा, कैसे 30 डिग्री के, कैसे 45 डिग्री, कैसे 60 डिग्री का, कैसे 90 डिग्री के। अब आपको देखिए बिल्कुल इजी तरीका से मान निकाल के दिखाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए। चलिए इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं हम यहाँ पे। त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज का यूज भी करता है, इसमें समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिए। 90 इसको मिला देंगे यहाँ पे। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। चलिए देखिए, ये तो 90 डिग्री है, एक को तो 45 माने पड़ेगा। ये 45 मानेंगे तो अपने आप 45 हो जाएगा। चलिए देखिए, जब ये दोनों कोण 45-45 है तो इसके सामने के भी भुजा क्या होगा, समान होगा। क्या कि हम 9th क्लास में पढ़े हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। यानी समान कोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने का होता है एकदम, तो समान भुजा ही ना है, ए और सी, सी और ए। तो ए के सामने वाला भुजा बी सी और सी के सामने वाला भुजा ए बी, ये दोनों क्या होगा, समान होगा। ए बी और बी सी समान होगा। क्या होगा, क्या कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मान लेते हैं ए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये भी ए हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते कहीं पे इधर। तो ये समझिए ना कि जब ये दोनों कोण बराबर है तो सामने के भुजा भी क्या होगा, समान होगा। क्या है कि हम जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि एंगल ए बराबर एंगल सी, तो इसलिए समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है, इसलिए आ जाएगा ए बी बराबर बी सी। इतना बराबर ए मान लेंगे। ए बी बी सी बराबर का है कि समान कोण के, ये दोनों समान है, ए और एंगल सी समान है ना 45 डिग्री। तो समान कोण के सम्मुख भुजा मतलब समान कोण के सामने की भुजा, ये इस कोण के सामने की भुजा ये समान होगा। तो यहाँ पे लिख दिए कि समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ए बी बराबर बी सी, अब ये दोनों के बराबर ए मान लिए, हम माना ए, तो ए लिख दिए। चलिए, अब संपूर्ण त्रिभुज में दो भुजा पाता रहता है तो तीसरा अपने आप निकल जाता है पाइथागोरस में से। तो हम चलेंगे त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में क्या लिखेंगे कि एसी के एक्स बार शेष दो भुजाओं को वर्ग के बराबर हो गई, यानी ए बी के एक्स बार प्लस बी सी के एक्स बार। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग के खाली नोट बनाने के लिए हम लिख रहे हैं कि ए बी के एक्स बार प्लस बी सी के एक्स बार। चलिए यहाँ से एक्स बार हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी के एक्स बार, यहाँ हो जाएगा बी सी के एक्स बार। ए बी के मान रखेंगे तो हो जाएगा ए रखेंगे तो इसका एक्स बार रहता है, एकरो एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार हो जाएगा। बी सी के मान ए रखेंगे तो इसको एक्स बार रहता है, एकरो एक्स बार हो जाएगा। यानी कितना आ गया है, ए एक्स बार 2 एक्स बार
तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ से निकल जाएगा a√2। काहे कि एक सौ है तो ये तो बाहर हो जाएगा, अंदर √2 रह जाएगा। तो AC के मान आ गया हमारा a√2। अब चलिए, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं आपका मान। त्रिकोणमितीय किसका, sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45। टोटल 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 को मान निकालेंगे हम। चलिए देखिए, sin 45, तो कोई एक एंगल के अनुसार लंब आधार कर्ण को आप दर्शा दीजिए। यहाँ पे हम देखिए इस एंगल के अनुसार दर्शा देते, तो इसके जिस एंगल के बात होता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, ये लंब हो जाएगा। और 90 के सामने लंब हो जाए तो कर्ण फिक्स रहता है, जिसको इंग्लिश हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बाकी जो बच गया वो आधार हो जाएगा, जिसको बेस बोलते हैं। ये कितना मान था, AC यहाँ रख देते हैं a√2। a√2 मान आया AC को, तो हम लिख दिया वहाँ पे a√2। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन आ रहा है ना, नहीं क्वेश्चन आ रहा है, इसको मिटा के हम लिख देते हैं बढ़िया से। आपका हो जाएगा a√2। अब देखिए sin 45 के मान, sin थीटा पर क्या होता है, p/h, 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 यानी क्या रखेंगे a/√a√2, ए एक कट जाएगा, बचेगा 1/√2, cos 45 b/h, यानी b भी है यहाँ पे a और h है a√2, कट गया, इसका मान आ गया 1/√2। यहाँ देखिए tan 45 p/b, सॉरी p/b, यानी a/a, ये है ना pb, यानी a/a रखेंगे, कट के मान कितना जाएगा 1। cot 45 b/a, यानी b भी a और p भी a, b भी a और p भी a रखेंगे तो कट जाएगा 1 आएगा। sec 45 के मान देखिए h/b, यानी h के मान a√2, h के मान, और b के मान रखिए a एक कट जाएगा, कितना आ गया √2। कोसेक 45 के मान देखिए p/h, सॉरी h/p, मतलब a√2 बटा p के मान a से कटे, कितना माना है √2। अब यहाँ पे दर्शा दीजिए, sin 45 के मान यहाँ होगा 1/√2, cos 45 के भी मान आया 1/√2 आया, tan 45 के मान 1 आया आपका, cot 45 के भी मान 1, sec 45 के √2 और cosec 45 का मान √2 आया। देखिए अब sin 45, cos 45, tan 45, इस sin cos tan तीनों का मान निकाल लीजिएगा ना, बाकी तीनों अपने आप निकल जाएगा, कि इसका जस्ट उल्टा होता है, tan का होता है cot, cos के होता है sec और sin का होता है cosec होता है। तो एक मान के जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये तीनों का मान निकल जाएगा। लेकिन हम निकाल दे रहे हैं कि आप लोग को नोट बनाना होगा कैसे मान निकलता है, इसलिए निकाल दिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, हम बताते हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि तीनों भुजा समान होते हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब तीनों के बदल मान लेते हैं 2a, ये भी हो जाएगा 2a, ये भी हो जाएगा 2a, और ये भी यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2a।
अब देखिए, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, टोटल 60 है। यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे, ये 90 ने बनेगा, 90 ने बनेगा। अब टोटल था हमारा 60, तो 30 डिग्री ये हो जाएगा और 30 डिग्री ये हो जाएगा। हम आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से डाले गए लंब उस भुजा को दो बराबर भुजा में बांट देता है, मतलब समद्विभाजक कर देता है। समद्विभाजक करता है तो बताइए, ये पूरा था 2a, तो ये हो जाएगा आपका ये, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा a आपका। इसको बढ़िया से लिख देते हैं a, यहाँ से यहाँ हो जाएगा ये। चलिए देखिए, इस बिंदु को मान लेते हैं P, क्या P। तो हम लोग शीर्ष A से AP लंब डाले BC भुजा पे, तो जो लंब होता है वो BC भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। इन टोटल था 2a, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से डाले गए लंब उस भुजा को, जिस भुजा पर लंब डालते हैं उस भुजा को शेष दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये लंब बोल, इसको मान लीजिए P था। चलिए अब चलते हैं ABC में। समकोण त्रिभुज APB में, APB एकरा में चलेंगे हम लोग। ये 90 है, 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला एक कर्ण होगा। तो इस त्रिभुज में देखिए, ए भुजा पता है, ए भुजा पता नहीं है। हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दे रहे, तीसरा निकल जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो ई दिया तो हम ये निकालेंगे एपी को। तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस प्रमेय से कि AB का x बार 90 के सामने हो जाएगा कर्ण, यानी AB का x बार शेष दो भुजा को वर्ग के बराबर होगा, यानी BP के x बार और प्लस AP के x बार कर दिए। इधर से x बार हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा। ये मान तुमको निकालना है AP के, तो जो मान दिया है रख दीजिए ना, AP के अपने आप निकल जाएगा। AB का मान दिया है √2, सॉरी 2a दिया है, तो 2a रख दीजिए, 2a का x बार कर दीजिए। BP के मान दिया है a, यहाँ a का x बार हो जाएगा, और AP के मान हमको नहीं पता है, AP के मान निकालना है। देखिए यहाँ 2a का x बार हो गया 4a x बार हो जाएगा, 2 गुना हो गया 4, a गुना हो गया x बार, ये तो a का x बार हो जाएगा। यहाँ बचेगा AP के x बार, प्लस इधर माइनस में लाइए, 4a का x बार माइनस a x बार बराबर AP का x बार। यहाँ बचेगा 3a x बार, 4 गो a x बार में से a गो a x बार चला जाएगा, तो 3a x बार बचेगा बराबर AP का x बार। चलिए एकरा उठा के नहीं रखिए, एकरा उठा के उन्हें रख दीजिए। AP के x बार बराबर हो जाएगा 3a x बार। बराबर के चिन्ह बोल रहा है, इधर भी 10 किलो तो इधर भी 10 किलो, तो 10 किलो को इधर, ये 10 किलो को उधर, तब पर भी तो बराबर रहेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका इधर से x बार हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा, यानी √3a x बार। आपको पता है कि a x बार के a निकलेगा और √3 अंदर रह जाएगा, यानी AP के मान यहाँ निकल गया। अब चलिए देखिए, AP के मान निकल गया। अब इस त्रिभुज के सहायता से हम निकाल देंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं, आपको इस त्रिभुज को यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा, देखिए बना लिए। ये था A था, ये था P था, ये था B था, ये था 60 डिग्री, ये था हमारा 30 डिग्री,
अभी 90 डिग्री। आपको बी पी, ये था ए भुजा था ए आपका, ये था 2a। और इसका मान अभी आया है ए पी के मान कितना आया, a√3। अब चलिए देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं 30 डिग्री के। किसका मान निकालेंगे, 30 डिग्री के। 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 30 डिग्री के अनुसार लंब आधार कर्ण को दर्शा देते हैं। इस कोण के बात हो रहा है, 30 डिग्री ही ना है, इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब। क्या हो जाएगा, ये लंब। और 90 के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण। और बाकी जो बच गया क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया। चलिए मान निकालिए। सबसे पहले साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इसको पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे बी मतलब बेस मतलब आधार। अब देखिए साइन 30 यानी P बटा एच, P बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण, यानी कितना, लंब कितना है ए और कर्ण कितना है 2a। ए एक कट जाएगा, यानी 1/2 किसका मान आ गया, साइन 30 के। अब कोस 30 के मान निकालिए। b बटा एच, बी का मान है a√3 और एच का मान है 2a। ए से एक कट जाएगा, इसका मान कितना आ गया, √3/2। अब यहाँ से निकाल लीजिए आप tan 30 के, P बटा बी, P है a और b है a√3। ए से एक कर दिया, कितना मान है 1/√3। ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। और यहाँ लिख दीजिए cot 30 का मान, cot 30 b बटा p, यानी b का मान है a√3 और p का मान है a से एक कट जाएगा तो कितना मान जाएगा √3। अब यहाँ निकाल लीजिए sec 30, sec थीटा बराबर क्या होता है h बटा बी, यानी √2a बटा h का मान है 2 है ना, तो 2 ये यानी 2a बटा a। h का मान है 2a और h बटा b ना होगा, एक मिनट h बटा b होता है, तो h का मान हो गया 2a और b का मान यहाँ दिया है a√3 दिया, a से एक कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। अब निकाल लीजिए कोसेक 30 का, ये होता है आपका h बटा p, h के मान है 2a और p का मान है a से एक कट गया, कितना मान है गया 2। अब यहाँ पर दर्शा दीजिए साइन 30 का मान कितना है 1/2, यहाँ लिख दीजिए 1/2। कोस 30 के मान √3/2, tan 30 के मान 1/√3, cot 30 के √3 और sec 30 के इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 30 के इसका जस्ट उल्टा 2। आया भैया, लिख दिया। अब कहीं पे नहीं 60 वाला के निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 60 वाला के निकाल लेते हैं। साइन 60 देखिए 60 डिग्री के अनुसार पहले कोण को दर्शाने पड़ेगा। 60 डिग्री तो अभी ये वाला है, इन है ये, तो इसके सामने वाला भी ई हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका लंब, यानी पी हो जाएगा ए, एच तो फिक्स है, बाकी ए बन जाएगा बी। अब बैठा दीजिए, सिर्फ इसके अनुसार ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये तो फिक्स रहता है। अब बैठा दीजिए साइन 60 के पी बटा एच, पी का काम क्या कर रहा है अभी a√3,
और एच का काम कर रहा है 2a। ए से एक कट जाएगा, बच जाएगा कितना, √3/2। अब निकाल लीजिए cos 60 का, b/h, b का मान है a, अब h का मान है 2 है, एक कट गया यानी कितना गया 1/2, cos 60 का मान है गया 1/2। अब निकाल लीजिए यहाँ पे tan 60 का मान 1/2 आ गया ना, tan 60 का मान निकाल लीजिए p/b, p का मान है a√3 और b का मान है a से कट गए, कितना मानेगा √3। अब निकाल लीजिए cot 60 का, cot 60 b/p, b का मान है a और p का मान है a√3, इसे कट जाएगा यानी कितना गया 1/√3, बच गया 2 के मान देखिए ना, यहीं से निकाल लेते हैं यहीं पे। अब निकाल लेते हैं sec 60, sec 60 का क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है h/b, यानी 2a/a कट के कितना आ जाएगा 2। cosec 60 का मान निकाल लीजिए, और जाएगा यहाँ पे, और जाएगा cosec 60 का मान देखिए h/p, h का मान 2a और p का मान देखिए, p का ही काम कर रहा है अभी एंगल 60 के अनुसार a/√3, 2a/a/√3, इसे कट गया, कितना बचा 2/√3। अब मान यहाँ से दर्शा दीजिए ओकरा पे, sin 60 के मान कितना है √3/2, sin 60 के मान आएगा √3/2, cos 60 के मान है 1/2, tan 60 के √3 और cot 60 के 1/√3, इसका जस्ट उल्टा हो गया तो sec 60 के कितना निकलेगा, sec 60 के इसका जस्ट उल्टा 2, cosec 60 के इसका जस्ट उल्टा 2/√3, यहाँ आया तो 2/√3। तो देखिए ये 3 का साइन cos tan, ये तीनों को निकाल दीजिएगा तो जस्ट एक मान पलट के आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम सभी को निकाल दिए हैं। चलिए इसको बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आएगा तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में, बिल्कुल इसी तरीक़ा से बताएं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। चलिए देखिए ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, 90 है, एक मान लीजिए ए नाम, एक बी नाम, एक सी। चलिए देखिए हमको 0 डिग्री एक कब बनेगा, चलिए देखिए ये जो भुजा है पहले इस कोण के अनुसार इसी को 0 डिग्री बनाएंगे, इस कोण के अनुसार इसको मान लीजिए आप लंब, 90 के तो कर्ण होबे करेगा। अब ये आधार है इस कोण के अनुसार, है ना। अब मान लीजिए कि जो ये AC है, AC का जो मान है यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका A है, ये B है, ये C है। देखिए ये आपका जो A है, A बिंदु कभी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कभी ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, कभी ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो एक बार क्या होगा कि ये बिंदु एकरे पे आ जाएगा, B पास A आ जाएगा, B पास A आ जाएगा। तो जब B के पास A आ जाएगा तो AC और AB तो AC और BC तो बराबर हो जाएगा भुजा। अब ये जो AB है वो तो ख़त्म हो गया, AB क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब खुद देखिए कि AB इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AC बराबर BC, क्या है कि AC जो है यहाँ
यहाँ 0 डिग्री कब बनेगा, जब इसी पे आएगा। और यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, एक बैंक यहाँ आ गया। तो जो ए भुजा है एक बैंक बी पे आ गया, तो इसके बीच के कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। एंगल सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले एंगल सी हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। ए सी यहाँ आ गया, तो ए सी और बी सी के बीच यहाँ पे तो 0 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे, और ए सी और बी सी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसी के सहायता से हम लोग निकाल लेंगे साइन 0 के मान। चलिए देखिए, साइन 0 के मान P बटा H। देखिए P ये था आपका ए बी, तो बताइए जब ए सी यहाँ आ गया तो ए बी तो खत्म हो गया, तो ए बी खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है, वो 0 है। अब एच तो क्या है, एच है आपका ए सी रखिए। अब आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 मान आएगा, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 डिग्री की आपका है। अब देखिए कॉस 0 डिग्री आपका होता है बी बटा एच, बी आपका क्या है, बी सी, और एच यही ना लाना, एकरा पे आ गया यही ना ए सी, इस पे आ गया ए सी, तो ए सी भी बराबर था ना बी सी के, यहाँ पे हम लिख दिए थे, ये कट के क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, आपका बी सी बटा ए सी है ना, तो आपका बी सी और ए सी की जगह यहाँ से रख दीजिए बी सी, कट के मान कितना आ गया यहाँ पे 1, tan 0 के मान निकाल लीजिए, tan 0 के P बटा बी, तो P तो खुद 0 है, अब B क्या है, बी सी, 0 से कुछ में भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब देखिए कोट 0 का मान निकाल लीजिए आप, कोट क्या होता है बी बटा पी, बी कितना है बी सी, और P कितना है, P तो खत्म हो गया, क्या है कि ए तो यहाँ आ गया, तो ए भी खत्म ना हो गया, ए यहाँ आ गया, तो ए और बी तो ए बी एक ही जगह तो 0 ना हो गया, उसका मान 0। तो 0 से कुछ भी संख्या भाग देते जाता है अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। अब चलिए देखिए सेक 0 का मान निकालिए, एच बटा बी, एच है आपका ए सी और बी है आपका बी सी। आपको पता है कि ए सी के बराबर बी सी है, तो यहाँ लिख दीजिए ए सी, और बी सी की जगह भी लिख दीजिए ए सी, कट जाएगा। क्या है कि जो ए सी है यहाँ पे आ गया, ए सी यहाँ पे आ गया, तो दोनों आपस में बराबर है, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए आप कोसेक का, कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक बराबर एच बटा पी, एच है आपका ए सी, एच है आपका ए सी, और P है आपका 0, क्या है कि ए भी तो खुद 0 हो गया, यहीं पे आ गया तो 0 हो गया, तो 0 से किसी भी संख्या भाग दे तो आता है अपरिभाषित, लिख दिए यहाँ पे, यानी साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक 0 डिग्री का मान निकाल दिए। अब देखिए अब आपको 90 डिग्री का मान निकाल के बताते हैं। त्रिभुज बनाते हैं हम आपको ABC समकोण त्रिभुज, ABC, ये आपका 90 है, ये A B A C। अब देखिए हम जानते हैं इस एंगल के अनुसार, देखिए इस एंगल के अनुसार पहले दर्शा देते हैं, ये होगा लंब, इसके सामने वाला 90 के सामने वाला कर्ण, बाकी जो बच गया वो आधार है। हमको पता है इसमें क्या हुआ था कि ये कोण था, तो जब ये भुजा गिर रहा था तो एंगल का मान घटेगा, अब ये कोण उठता तो एंगल का मान बढ़ता, AC इधर उठता तो एंगल का मान बढ़ता, लेकिन AC यहाँ पे इधर नीचे में हो रहा था तो इसका मान घट घटे 0 हो गया था। अब देखिए अब आपको पता है कि ये कोण अगर नीचे जाएगा तो 0, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। अब देखिए ये जो कोण है, ये कोण यहाँ से आ गया यहाँ, मान लेते हैं
यहाँ से आ गया यहाँ, अब सी यहाँ हो गया। तो पहले ऐसे था, अब ऐसे उठ रहा है, यहाँ से आ गया, मान लेते हैं यहाँ से, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ आ रहा है, उठ रहा है ना, उठ रहा है, तो इसका मान बढ़ रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, इसका मान बढ़ रहा है। एक बार रहते थे यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सी का मान तो सीधा हो गया, तो पहले ऐसे था, तो ऐसे 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 जब सी हो जाएगा तो सी के एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री। काहे कि एंगल सी मान लेते कुछ डिग्री भी रहे, लेकिन सीधा हो जाएगा ऐसे, अब यहाँ सीधे ना हो गया, तो एंगल सी हो गया 90 डिग्री। और जो सी है यहाँ गया तो 90 डिग्री बन गया, एक के बार यहाँ आ गया ऐसे, यहाँ तो सी आ गया, सी आ गया, तो ये जो ऐसे था ऐसे ऐसे बढ़ा, तो इसका मान क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सीधे हो जाएगा तो ना, आपको पता है कि सीधे कोई भी भुजा हो जाता है तो 90 डिग्री हो जाएगा। सी था मान लेते कुछ डिग्री है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ था तो ऐसे था ना, तो ऐसे ही सीधा हो गया, तो एक बीच में 90 बन गया, यही ना कोण यहाँ आ गया, ऐसे हो गया ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री बन गया। अब देखिए ये भुजा ऐसे जाए जाए जाए, ये तो आ गया एकरा पे, तो बीसी का तो कहानी खत्म, बीसी हमारा क्या हो गया, बीसी तो हो गया 0, बीसी तो खत्म, ये भुजा आ गया तो एक तो कहानी खत्म। अब ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और बीसी हो जाएगा 0। एंगल सी ऐसे उठे 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 यहाँ उठ गया, तो एंगल सी आ गया 90 डिग्री। और जब ये भुजा यहाँ आ गया तो ये कर तो कहानी खत्म, बीसी तो बीसी हो गया 0, ये भुजा यहाँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। अब मान निकाल लीजिए आप, एंगल सी के अनुसार 90 डिग्री के अनुसार निकाल लीजिए आप। साइन 90 का पहले निकालते हैं, पी बटा एच, पी बटा एच, पी कितना है, पी है आपका ए बी और एच है आपका ए सी, अब ए बी ए सी बराबर है, तो आप रख दीजिए ए सी की जगह ए बी, ये कट के कितना मान आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप निकाल लीजिए कोस 90, कोस 90 क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, यानी बी सी बटा ए सी। बी सी का मान 0, आपको पता है कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कितना आता है 0। tan 90 का मान निकाल लीजिए, पी बटा बी, पी ए बी, अब बी है कितना बी सी, ए बी जस के 10, बी सी का मान 0, बी सी का मान 0 ही ना हो गया था, भाग देंगे तो क्या 0 से किसी भी संख्या भाग देता आता है इन्फिनिटिव। अब निकाल लीजिए cot 90, cot 90 बी बटा पी, बी बटा पी, बी बटा पी, यानी बी बटा पी ए बी, बी सी के मान 0 ही हो जाएगा, ए बी भागा देंगे तो आएगा 0, 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0। अब सेक 90, सेक 90 क्या होता है, एच बटा बी, एच बटा बी, एच का मान कितना है, एच का मान है सी और बी का मान कितना है बी सी, एच छोड़ दो एस सी, बी सी का मान 0 हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब निकालते हैं कोसेक 90 डिग्री के, कोसेक 90 का आप मान निकाल लीजिए, एच बटा पी करके, यानी एच है ए सी और पी है ए बी, अब दोनों आपस में बराबर है, यानी ए बी की जगह रख दीजिए आप ए सी, कट के कितना मानेगा 1 आया। तो आप देखिए कितना इजी तरीका से हम निकाल दिए। खाली थोड़ा सा यहाँ आप लोग के समझना था कि मान लेते कि एंगल कितना हो डिग्री है, उससे मतलब नहीं, एंगल जब ऐसे होगा तो इसका मान घटेगा, तो घटे 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 यहाँ 0 डिग्री आ गया था, तो एंगल सी को 0 बना दिए थे, यहाँ पे एंगल सी के हम लोग क्या बना दिए थे 0। जब ये घटी घटी यहाँ आ गया, अब ये जो ए था, देखिए तो यहाँ इस कंडीशन में यहाँ तो लिखवा ही किए हैं कि जो ये है इसे घटी 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 एक बैक एकरा पे आ जाएगा, ये भुजा एकरा पे आ जाएगा, तो एक तो मान 0 हो गया। और जो ए सी आ गया एकरा पे, तो ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा, आराम से मान निकाल दिए थे। सिंपल से यहाँ पे समझिए कि जब ऐसे कोई के मान इससे जाता है तो घटता है, वैसे जाता है तो बढ़ता है। तो ये जो सी है, ये एंगल सी ऐसे उठ रहा था, यहाँ फिर यहाँ पहुँचा तो मान तो बढ़ा ना, अब इतना चला, फिर यहाँ पे
तो मान बढ़ा, फिर मान बढ़ा, एक बैक यहाँ गया तो क्या बन जाएगा 90 डिग्री। यही एंगल इसे सोझा हो गया, सोझा हो गया तो 90 डिग्री बन जाएगा। और जब ये भुजा यहाँ गया तो ए बी के बराबर हो जाएगा ऐसे, और बी सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आराम से मान बैठा दिए, बिल्कुल इजी तरीका में। खाली यहाँ पे लिख लीजिए आप, साइन 0 के मान 0, कोस 0 के मान 1, टेन 0 के मान 0, कॉट 0 के मान इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, इसको लिख देते हैं इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है सेक 0 के मान आया है 1, कोसेक 0 का मान है इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित आया है। अब यहाँ देखिए साइन 90 का मान आया 1, यही देख लीजिए आप। कोस 90 का मान है 0, 0 रख दिए। टेन 90 का मान है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव रख दिए। कॉट 90 का मान है 0, 0 रख दिए। सेक 90 का मान है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव रख दिए। और कोसेक 90 का मान है 1, 1 रख दीजिए। तो आप देखिए बिल्कुल इजी तरीका से हम आपको निकाल दिए। तो चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, काहे कि ऐसा ऐसा वीडियो हम आप लोगों के खातिर लाते रहेंगे। तो चलिए आज यहीं तक, फिर इसके बाद हम कल बताएंगे और इसको ट्रिक से कल बताएंगे, कल कैसे निकाला जाएगा। आज हम आपको दिखा दें कि त्रिभुज के सहायता से कैसे निकलता है, और कल हम आपको ट्रिक से हम बता देंगे। चलिए आज यहीं तक।